क्यों? और मैं आपसे बड़ा साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि सबको आईएएस नहीं बनना चाहिए, सोचना है, समझना है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसके स्वभाव के हिसाब से सबसे बेहतर हो। स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो व्यक्ति खेलने के लिए पैदा हुआ है, अगर महेंद्र सिंह धोनी को आप आईएएस में लगा देते तो आप समझते कितना नुकसान देश का हो जाता। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभावान लोग हैं। वो बेचारा रेलवे में नौकरी करता ही था, कितना लड़ झगड़ के अपने आप से आसपास से वो क्रिकेट में गया और तब उसने क्रांति की, कमाल किया। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वो है जो वो काम करता है जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। तो एक बार अपने स्वभाव को ठीक से टटोल लीजिए। और ये पहचानना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को बचपन से एकदम साफ पता होता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनका स्वभाव एकदम एक तरफ साफ साफ होता है कि यही करना है, कुछ और नहीं करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो कई चीज़ों में अच्छे होते हैं, कई चीज़ों में रुचि भी होती है, और उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में निकल जाता है कि मैं दरअसल इनमें से कौन सी चीज़ को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, किसको लेके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो अपना स्वभाव और अपनी रुचि, और अगर ये दोनों चीज़ें आपकी मिलती हैं एक खास क्षेत्र में, स्वभाव का मतलब अपनी क्षमताएं भी इसमें शामिल हैं। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। आपने सुना है इसका जिक्र? ये बहुत बेसिक तरीका है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने का। और हम सब के अंदर ये सारे गुण तीनों होते हैं, अनुपात अलग अलग होता है। सत्व गुण का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको बहुत शौक है पढ़ने लिखने का, शांत रहने का, संगीत सुनने का, कलाओं का। संगीत का मतलब हनी सिंह नहीं है ना, शास्त्रीय संगीत हो गया, गहरा कोई संगीत हुआ, शांत संगीत हुआ। कलाएं हैं तो कलाएं भी गहरे स्तर की कलाएं, उस तरह का इंटरेस्ट। जिनको पावर का नशा एकदम नहीं है, उन्हें पावर चाहिए ही नहीं। कोई उनसे कहे कि आप पावर ले लो, वो कहते हैं ना भाई ना, तुम ही लो, चलो 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 यहाँ से, हमें नहीं चाहिए पावर। उनको कोफ्त होती है इस बात से, तनाव होता है। कबीरदास तो इसी आपके राज्य के बड़े शानदार कवि हुए, हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, पर जगह यही थी। तो कबीरदास के बारे में एक हम समझने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं कभी कभी क्लास में। एक कथन है बहुत प्रसिद्ध कि संत वो नहीं है जो समाज से दूर भाग गया, संत वो है जो जानता है कि अगर मैं समाज में उतर गया तो सबको हरा दूंगा, पर वो उससे पहले ये भी जानता है कि इसके बाद भी गलत संघर्ष में खुद को शामिल करना अपना नुकसान करना ही है। वो जानता है कि दौड़ में दौड़ूंगा तो सबको हरा दूंगा, पर वो ये भी जानता है कि चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा ही होता है। और सारे चूहे दौड़ रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं आजा आजा आजा। आप कह रहे अच्छा अच्छा, आ गए, आप भी दौड़ने लगे, जीत गए। सारी जिंदगी चूहों की दौड़ में जीतने में खर्च कर दी, पर अंत में क्या साबित हुआ? आप सबसे तेज चूहे हैं। कि यही जीवन था? ज्यादा मजा इसमें है कि चूहे कह रहे हैं कि आजा आजा आजा, और आप कह रहे नहीं तुम दौड़ो, ये दौड़ तुम्हारी है, हम अपनी दौड़ अपने तरीके से चुनेंगे, ये हमारी दौड़ नहीं है। तो जो इस प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो सत्व गुण वाले लोग हैं। रजस गुण वाले लोग वो हैं जिनको बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, ताकत, ऊर्जा, ये कर दूं, वो कर दूं, ये करना है, वो करना है, प्लानिंग, ये वो। ये लोग सैनिक अच्छे बनते हैं, शासक अच्छे बनते हैं, उद्यमी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बड़ा सपना, हाईली मोटिवेटेड, एनर्जी से भरे हुए, उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद जो करने को तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें रजस गुण की मात्रा ज्यादा है। और तमोगुण या तमस गुण का मतलब आमतौर पर है जो बहुत ही सुस्त और बहुत ज्यादा खाने पीने में रुचि रखने वाले लोग हैं। खूब जम के खाया, टुंडा कबाब खाया, कुछ और खाया, जो भी खाया, मतलब इतना खाया कि अब हिला नहीं जा रहा। दो लोगों ने उठाया, साथ में पकड़ के ले गए और ले जाके पलंग पे गिरा दिया, और वो जिस मुद्रा में गिरे उसी मुद्रा में सो गए। 12-14 घंटे बाद जब प्रकृति ने उठाया तो वो उठे और बोले वाह बड़ा मजा आया था कल खा के, खूब सोए, उठे, अब क्या करें, अब खाते हैं। खाया सोया, खाया सोया, खाया सोया। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ, हमारे हॉस्टल के एक मित्र थे, उसी प्रकृति के लोग व्यक्ति थे, संजय नाम था उनका। तो उनके बारे में कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि जब संजय जी सोते सोते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि थक गए हैं ना। तो भाई अपनी प्रकृति पहचान लीजिए। अगर आप तमस वाले व्यक्ति हैं तो आईएएस मुश्किल है, क्योंकि मजाक नहीं है एकदम, है ना। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बहका फुसला के कहूँगी बहुत आसान है, जाओ जाओ जाओ, मैं ये सब ड्रामा नहीं करूँगा। आसान नहीं है, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ठीक से। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं तो सच में एक आसान परीक्षा नहीं है।
अगर आप सत्व गुण वाले व्यक्ति हैं, किसी कला में पारंगत हैं, अध्ययन में डूब के पढ़ाई करने के शौकीन व्यक्ति हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप आईएएस से बेहतर काम कर सकते हैं। आप कैलाश सत्यार्थी बन सकते हैं, आप ए आर रहमान बन सकते हैं, आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स की दुनिया में कुछ कमाल कर सकते हैं, एक शानदार रिसर्च कर सकते हैं जो रिसर्च लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन सुधार सके। लेकिन यदि आप हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, पढ़ाई में ठीक हैं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूं, मैं आजकल बच्चों को खूब समझाता हूं, आईएएस बनने के लिए आपको एक एवरेज आईक्यू चाहिए। आईक्यू आप समझते होंगे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बुद्धिमत्ता। मतलब अगर आप एवरेज आईक्यू के व्यक्ति हैं, स्मार्ट हैं, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं या कोई और बना के तो समझ लेते हैं कम से कम, मेहनती हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सस्टेन्ड मोटिवेशन, निरंतर चलने वाला मोटिवेशन जिसको हम परसिवियरेंस कह देते हैं, लगन कहते हैं, दृढ़ता आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, पेशेंस है, धैर्य है, तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। और ये समझाने के लिए मैं एक बात जिक्र करता हूं कि 12 लाख लोग इस एग्जाम में फॉर्म भरते हैं हर साल। पहले संख्या बड़ी कम थी, बढ़ते 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 12 लाख तक चली गई है। और अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 लाख कर देंगे, इसको 25 लाख कर देंगे। हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद करोड़ों में संख्या सुने कि आईएएस का फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, 1 करोड़, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 12 लाख के आसपास है। अच्छा, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं उनकी संख्या 180 है, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं आजकल। और इन 180 में से भी जो जनरल कैटेगरी से बनते हैं उनकी संख्या लगभग 72 के आसपास होती है, क्योंकि आजकल 60% रिजर्वेशन है, तो 180 का 40% 72 होता है। तो अगर मैं आपको डराना चाहूं, कोई भी डराना चाहे, तो क्या करेगा, इन आंकड़ों का खूबसूरती से इस्तेमाल कर लेगा। 12 लाख लोगों में से सिर्फ 72 का होता है। क्या बात है, हद हो गई, कितना मुश्किल है। 1 लाख में 6, अरे बाप रे बाप। वैसे तो अब लाखों में 1 है, यहाँ तो लाख में 6 का मसला है। पर सुन के आपको घबराहट अंदर अंदर हो रही होगी भी कि यार कहाँ फंस गए, ये सब बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रसिद्ध बात यह है कि वो कुछ भी साबित कर सकती है, बस आपको उसका इस्तेमाल करने का शऊर आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अब कोई आपको दूसरा फैक्ट अगर ये बता दे कि इन 12 लाख लोगों में से प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख ही होती है, प्रीलिम्स, अभी तो बात की बात आगे है। 5 लाख लोग प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, 7 लाख जाते ही नहीं। अच्छा, अब ठीक लग रहा है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 12 तो बहुत ज्यादा हो गया था। हम एक जनसंख्या प्रधान देश हैं बेसिकली, हम कई देश हैं, मतलब हम क्या हैं, एक कृषि प्रधान देश हमने सुना था स्कूल के टाइम पे, हम ऐसा पढ़ते थे स्कूल में। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हम कई मामलों में प्रधान हैं। जनसंख्या में तो चीन को भी छोड़ दिया हम लोगों ने, इसमें आपके राज्य की भूमिका बहुत बड़ी है। आपके राज्य ने ठान लिया है कि हम कोई देश नहीं छोड़ने वाले। राज्य की बात छोड़िए, मेरे ख्याल से दुनिया के 2-4 देश ही होंगे, 5 होंगे जो उत्तर प्रदेश से ऊपर होंगे जनसंख्या के मामले में। कितने हैं? 5 ही हैं बस, वो भी आप मतलब भरोसा नहीं कब तक रहें 5। वो 5, एक तो चीन हो गया, एक हो गया अमेरिका, एक भाई कनाडा होगा, ब्राजील होगा, और कौन सा है, यूएस तो हो गया, अमेरिका, और कोई होगा एक आध बच गया होगा, रशिया होगा। पूरा पाकिस्तान पीछे सोचिए। पाकिस्तान हमसे क्या झगड़ा करेंगे, हम कहते हैं हमारा यूपी काफी है तुम्हारे लिए, तुम क्या झगड़ा करोगे हमसे। इसलिए यूपी का सीएम होना और पाकिस्तान का पीएम होना क्या बड़ी बात है। यूपी का सीएम होना सीधी सी बात है। दुनिया के 200 के आसपास देशों से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, बोला एक साथ मिला के नहीं, अलग अलग सबसे। तो हम एक जनसंख्या प्रधान देश में हैं, समस्या प्रधान देश में, बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं। क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो समाधान करने हैं, समाधान करने हैं तो आईएएस की वैल्यू है, सिविल सर्विस की वैल्यू है। अब इन 5 लाख में से कितने लोग सीरियस होते हैं इसका कोई डेटा नहीं है, ये तो डेटा वाली बात है। आप देख सकते हैं नेट पे जाके कितने लोगों ने प्रीलिम्स दिया, तो संख्या 5-5.25 लाख से ऊपर आमतौर पर नहीं आती है। मैं क्योंकि लगभग 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25वां साल है, जो दिसंबर में 25 साल पूरे होने के बाद, और मेरा 25 साल का अनुभव ये कहता है कि जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनमें से सीरियस बहुत कम होते हैं। अभी आप लोग जितने सीरियस आज दिख रहे हैं ना, 1 साल बाद देखेंगे हम। शुरू शुरू में तो आदमी सीरियस रहता ही है, जबरदस्त सीरियस रहता है, नया नया शौक हो उसकी बात ही अलग होती है। आपके पड़ोस के किसी गांव में कोई बच्चा आईएएस बना होगा, आप पिटे होंगे उस दिन घर में अपने कि उसको देख, चौधरी का स्वरा आईएएस बन गया, एक तू है, हाथी हो गया, बैल हो गया। और फिर आप 3-4 दोस्तों ने कसम खाई होगी भैया आईएएस बनना है। फिर कागज पे टाइम टेबल बनाया होगा
खतरनाक वाला टाइम टेबल, 18 घंटे रोज पढ़ने वाला, और करीब 4-5 घंटे तक चला भी होगा टाइम टेबल वो वाला। 4-5 घंटे बाद आप समझोगे ना भाई ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करो इसको। तो ये जो अचानक आग लगती है, उस मोटिवेशन से सिविल सेवाओं की दुनिया बात नहीं बनती है। और मैं बच्चों को समझाने के लिए कई बार एक ग्राफ बना के समझाता हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन जो है, कुछ का मोटिवेशन कैसा होता है, ऐसे है एकदम। कोई कहे आईएएस बना, नहीं पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फिर पड़ोसी गाँव में कोई आईएएस बन गया और दोस्त आईएएस बन गया, सोचिए। और 3 इडियट्स डायलॉग याद होगा आपको, दोस्त फेल हो तो खराब लगता है, दोस्त आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा खराब लगता है। आपका दोस्त बन गया आईएएस या मान पीसीएस बन गया, एसडीएम बन गया, अब आपको लग रहा है कि ना भाई अब तो इसको दिखाना है। और उस दिन आपका मोटिवेशन यूं शूट करता है, ऐसे शूट कर जाता है। और उस दिन आपको लगता है कि बस कुछ है ही नहीं दुनिया में मेरे सिवाय, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आपको ये फीलिंग आने लगती है। और फिर आप 1-2 दिन मेंटेन कर लेते हैं इसको, फिर धीरे धीरे यहाँ होते होते फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 फिर ऐसे आ जाता है। अगर आपका मोटिवेशन इस ग्राफ पे चलता है तो आईएएस ठीक नहीं है। वो काम कीजिए जो 4 दिन में हो जाता हो, उड़े, किया, वापस आ गए। अगर आप उस प्रकृति के व्यक्ति हैं तो फिर ऐसा कोई काम कीजिए छोटे वाला कि जल्दी से किया, हो गया, निपट गया। आईएएस बनने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल ये बीच में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसा ऐसा ये अगर आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं कि धीमी आंच पे जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। अगर धीमी आंच आपके अंदर है जो सस्टेन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो मैं दावे से आपसे एक बात कह रहा हूँ, आजकल मैं खूब स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आईएएस बनने के पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मगर लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के अलावा क्या है ये। मैं दावे से कह रहा हूँ कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं आती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। अगर इसको और स्पष्ट करने आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बार-बार कह रहा हूँ, लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, रोज रोज उछल कूद नहीं मचानी है। रोज आपको 8, 9, 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी जो मैंने 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30-30 मान लीजिए। उसको आप कह सकते हैं संयोग, या जिसको भाग्य कहते हैं, कुछ लोग नसीब कह देते हैं। संयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज़्यादा है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको पता नहीं कि मैं क्या हूँ, ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद भी मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका रहती है। बात को बिना ज़्यादा विस्तार में लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्यों आपसे संयोग की बात कह रहा हूँ। इस एग्जाम में 1 नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो एक नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम होता जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक 1 नंबर पे रहते हैं। यानी 1 नंबर कम हुआ, 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर का खेल है, मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपको प्रॉपर अगर बनना है, क्योंकि जनरल की सीटें 72 हैं आईएएस में, लगभग 75 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी से आईएएस मिल जाता है। 3 महीने क्यों छोड़ दिए? जैसे किसी ने नंबर 1 पे आईपीएस रख दिया हो, आईएफएस रख दिया हो, या पहले 72 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले 72 में होके भी एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएं। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है वो लंबी कहानी है, कभी और समझेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने